बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस और हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस और साल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में इन आवर डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन वो क्या होती है, ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, इस न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन हम किसको कहते हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, या जिसको हम अल्कली भी कहते हैं, टू फॉर्म ए सॉल्ट, salt and water, and water is called a neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन हम उस रिएक्शन को कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस होती है। जब रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच, तो वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पर एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। उसको ऐड किया, उसके साथ ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है। तो यहाँ पर इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है? जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर बनता है सोडियम क्लोराइड, जो एक साल्ट है, प्लस वाटर, और वाटर प्लस हीट, और हीट भी देता है। तो हमने यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, बेस ओ प्लस एसिड को। जब हमने इनको न्यूट्रलाइज किया तो वहाँ पर हमें क्या मिला? साल्ट मिला, सोडियम क्लोराइड, और वाटर मिला, और हीट मिली। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस to form a salt and water is called a neutralization reaction. Sodium hydroxide base NaOH plus HCl hydrochloric acid plus gives sodium chloride NaCl plus water plus heat. जब heat वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जब ये न्यूट्रलाइज हो गई रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन हो गई इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो जहाँ पर हमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं बिटवीन एसिड एंड बेस, वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एवरीडे लाइफ आर गिवन बिलो। इसमें कुछ एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन की जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं, वो कुछ यहाँ पर दी गई है। एक है इंडाइजेशन, दूसरा है सॉइल ट्रीटमेंट, तीसरा है फैक्ट्री वेस्ट, और चौथा है सिटिंग ऑफ एंट्स एंड बीज, और पांचवा है प्रिजर्विंग मिल्क फॉर ए शॉर्ट पीरियड, तो ये हैं कुछ एप्लीकेशन जो हमारी रोज़मर्रा डेली एवरीडे लाइफ में होती हैं। जैसे इंडाइजेशन होगी तो हमारे स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि हमारी जब इंडाइजेशन, जब हम देखेंगे इसमें, हम आपको पता है कि हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहते हैं। ये क्या कहता है? इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को, डाइजेशन होने में, जो हम फूड लेते हैं उसको डाइजेशन करने में मदद देता है। तो कभी कभार ये ओवर ईटिंग या स्पाइसी जो कुछ हम कहते, कोई स्पाइसी फूड जो हम खाते हैं या ओवर ईटिंग हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? मोर एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द, वहाँ पर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर? स्टमक में। इससे क्या होता है? इट कॉज इरिटेशन विच इज़ कॉल्ड, इसमें एक इरिटेशन होती है स्टमक में जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। तो इस तरह आपको पता चलेगा कभी जब हम ओवर ईटिंग करते हैं या कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाते हैं, तो हमारी स्टमक में क्या होती है? एसिडिटी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इससे रिलीफ पाने के लिए, इस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं एंटासिड टैबलेट्स और जेल लेते हैं, जैसे म्यूकेन जेल है, इसी तरह एंटासिड हम लेते हैं, ओसिड्स लेते हैं, एसिलॉक्स लेते हैं, टैबलेट्स जिनको हम एंटासिड्स कहते हैं, ताकि हम इस एसिडिटी को
इस एसिड, ताकि हमें इस एसिडिटी से रिलीफ मिले। द एंटी एसिड टैबलेट्स और जेल इनमें क्या होता है, एल्यूमिनियम। जो एंटी एसिड्स होते हैं या जेल होता है, इनमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो क्या होते हैं, जो वीकली बेसिक इन नेचर, जो बेसिस होते हैं, जो बेसिक इन नेचर होते हैं। इस तरह क्या होता है, ये एंटी एसिड जो है ये न्यूट्रलाइज होते हैं। तो जब ये न्यूट्रलाइज होते हैं, वहाँ पर जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो जिससे हमारे स्टमक में जो एसिडिटी होती है उससे हमें रिलीफ मिलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ एक एप्लीकेशन हमने पढ़ी, बाकी 2-3 हैं वो हम कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।